नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आजकल के खराब खान पान और खराब लाइफस्टाइल की वजह से मैक्सिमम लोगों को, ज़्यादातर लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं देखने को मिलती है। बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हमारी स्किन से जुड़ी होती हैं और उसके लिए बहुत सारे लोग महंगे महंगे प्रोडक्ट्स भी मार्केट से लाके यूज़ करते हैं। बहुत से लोग घरेलू भी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई असर उनकी स्किन पर नहीं पड़ता है। तो इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? आइए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ओशन जी। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है। मैम, सबसे पहले तो आप परिचय दीजिए अपना। Hello, myself Dr. Ocean Agrawal. I'm consultant dermatologist. My clinic is in Sector 19 Noida. It's Cosmoshine Skin Clinic. I also work as a consultant at Fortis Noida, Sector 62. Thank you for having me here. मैम, आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि मैक्सिमम लोगों को जो आजकल स्किन से जुड़ी परेशानियां होती हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या मानती हैं आप? तो लोगों का एक्चुअली ये मानना है कि ब्यूटी इनसाइड से होती है, आउटसाइड नहीं। बट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन। वो हमें आउटसाइड इन्वायरमेंट से, हमें हर चीज़ से बचाता है। तो अगर हम अपनी स्किन की अच्छी केयर करेंगे तो स्किन भी हमारी प्रोटेक्शन करेगा। तो स्किन की प्रोटेक्शन के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उसका ध्यान रखें, जो हम नहीं कर रहे। हम प्रोडक्ट्स के भरोसे और दूसरी चीज़ों के, आर्टिफिशियल चीज़ों के भरोसे अपनी स्किन की केयर करना चाहते हैं। बट स्किन केयर इंटरनल चीज़ों से बहुत इंपॉर्टेंट से मैटर करती है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा जो लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल आजकल बहुत ख़राब हो रहा है, जिसमें हम अपनी डाइट्स को, हमारी स्मोकिंग, अल्कोहल हैबिट्स और हमारी जो रूटीन है जिसमें हम एक्सरसाइज करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है एक हेल्दी स्किन के लिए। बिल्कुल मैम। तो मैम, आपको क्या लगता है अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या क्या चीज़ें उसमें, मतलब बहुत सारे लोग हैं सोचते तो हैं कि करना है सुधार, लेकिन नहीं हो पाता उन लोगों से। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि हम जो हैं वो जो हम खाते हैं, जो ये कहा जाता है कि यू आर व्हाट यू ईट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी डाइट बहुत हेल्दी रहे। हेल्दी डाइट मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ घर का ही खाना है, हम बाहर का खा सकते हैं, पर उसके लिए एक लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए। जो फूड जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं, जिसमें बहुत शुगर कंटेंट होता है, वो हमारी बॉडी में जाके बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं। इन्फ्लेमेशन से हमारे डिफरेंट बॉडी के जो स्किन में एक्ने इश्यूज़ होना, एक्जिमा, सोरियासिस, डिफरेंट जो स्किन की बीमारियाँ हैं वो ट्रिगर हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करना है कि हमने हाई ग्लाइसेमिक वाले फूड्स को अवॉइड करना है। लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स, आजकल लोग चीज़, बटर, घी, ये सब चीज़ों का कंजम्पशन, कॉफ़ी, इन सब का कंजम्पशन बहुत कर रहे हैं। तो जब हमारी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसमें हार्मोन्स होते हैं, नेचुरल हार्मोन्स जो डेयरी प्रोडक्ट्स में होते हैं, उससे एक्ने का ब्रेकआउट होना, डिफरेंट टाइप का स्किन इश्यूज़ होना ट्रिगर होते हैं। तो बेस्ट है कि हम इन सब चीज़ों का अवॉइड करके घर का हेल्दी फूड खाएँ। अच्छा मैम, आपने बोला कि कॉफ़ी और चाय का भी आपने बोला, तो मैम कॉफ़ी में तो कैफ़ीन होता है और मैंने बहुत सारी जगह पढ़ा है कि कैफ़ीन बालों के लिए अच्छा होता है। देखिए, हमें कैफीन बालों के लिए तो अच्छा है, पर आप ये भी तो देखिए ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा लिमिटेड अमाउंट में हर चीज़ लेनी है। मैं ये नहीं कहा कि आप जंक फूड मत खाइए, पर वंस इन अ वाइल कभी, रोज़ का जो हैबिट बन गई है लोगों की, उससे हमारी डाइटरी हैबिट्स नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज़, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। हम लोग बैठे रहते हैं, अगर हम बहुत लंबे समय तक एक जगह बैठे रहेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को, लाइक हेयर को, फेस को, स्किन को, इस सबको ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन कैसे पहुंचेगा? बिल्कुल। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, हमारा स्ट्रेस लेवल कम होगा। बिकॉज जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अंदर हार्मोन्स निकलते हैं, कॉर्टिसोल नामक हार्मोन, जो हमारी बॉडी में हमें खुशी प्रदान करते हैं, हमें स्ट्रेस कम करते हैं। तो इस सब चीज़ों से भी स्किन ग्लो करती है, जो नेचुरल ग्लो कहते हैं जिसे। अच्छा मैम, अभी जैसा कि आपने खाने की बात किया, डाइट की बात किया, तो जंक फूड जो है कितना हानिकारक हो सकता है हमारी स्किन के लिए, और हमारे अगर बात करें हेयर के लिए भी कितना मतलब नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि उसमें अजीनोमोटो और जो सॉस पड़ते हैं उसमें भी बहुत सारे केमिकल पड़े होते हैं। चीज़ें प्रिजर्वेटिव्स हैं, सब प्रिजर्वेटिव बेस्ड चीज़ें हैं। आपको पता नहीं आपको किस चीज़ से रिएक्शन हो सकती है, तो ये सब आपकी बॉडी में एलर्जी भी ट्रिगर कर सकते हैं। एक बार एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं तो इट टेक्स टाइम टू गेट इम्प्रूव्ड। दूसरी चीज़ें होती हैं जो मैंने अभी बताया कि हाई ग्लाइसेमिक फूड, उससे एक्ने ब्रेकआउट, जो आजकल हर इस नेक्स्ट फीमेल्स को हमें देखते हैं कि इनको एक्ने इश्यूज बहुत हैं। तो हमें एक्ने इश्यूज का कारण ही ये है कि हमारी डाइट, हमारी लाइफस्टाइल, हम जो पानी कम पीते हैं, पानी ज़्यादा पीने से हमारी टॉक्सिन्स जो वॉश आउट होते हैं। तो हमें कोशिश करना है कि एटलीस्ट 2 लीटर्स ऑफ वाटर, जो अराउंड 8 ग्लास वाटर, ज़्यादा नहीं, इतना ही हम एटलीस्ट रोज़ कंज्यूम करेंगे तो हमारे बॉडी के एक्सेसिव टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएंगे। बिल्कुल मैम। अच्छा, खान पान में किस तरह से सुधार करना चाहिए हमें अपने? खान पान में वही डेली अपने डाइटरी हैबिट्स में हमने यही करना है कि हमने कोशिश करना
करना है जितना हम घर का खाना खाएं, बेसिक घर की जो दाल रोटी सब्जी जिसमें हाई प्रोटीन डाइट है, जितना हम प्रोटीन कंज्यूम करेंगे और कार्ब्स लेस, मैंने ये नहीं कहा कार्ब्स बिल्कुल बंद करने हैं, पर लेस कंज्यूम करने हैं। हाई प्रोटीन डाइट में हम एग्स ले सकते हैं, इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो आप नॉन वेजिटेरियन डाइट ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, आप डेट्स ले सकते हैं। ये सब चीज़ें, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, जो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं हमारे स्किन को भी मेंटेन करने के लिए और हमारे हेयर के लिए। बट ये एक दिन से नहीं होता, हमें अपनी डाइट में इनको रोज़ इनकॉर्पोरेट करना है और लंबे समय तक यूज़। बिल्कुल। अच्छा मैम, अपने स्किन को स्वस्थ रखने के लिए वर्कआउट का कितना रोल है? वर्कआउट मैंने बताया ही, जैसे अगर हम रेगुलर किसी चीज़ पे रहते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और हमारे को स्ट्रेस लेवल कम होता है, तो इन सब चीज़ों से ही हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन सप्लाई टू स्किन, हेयर अच्छी होती है, तो हमारा ऑटोमेटिकली नेचुरल ग्लो ऑफ स्किन अटेन होता है। साथ ही साथ मैं ये कहूँगी लाइक जो हमारे बैड हैबिट्स आ गई हैं लोगों में, स्मोकिंग, अल्कोहल। स्मोकिंग से क्या होता है कि हमारी ब्लड सप्लाई सारी कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो जब हमारी ब्लड सप्लाई ही कम हो जाएगी किसी एरिया पे तो वहाँ न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगा। तो स्मोकिंग से ना जस्ट हेयर फॉल बढ़ता है, लिप्स डार्क होते हैं, स्किन ख़राब होती है, तो स्मोकिंग तो आई डेफिनेटली से कि उसे क्विट करना चाहिए। अल्कोहल से डिहाइड्रेशन होता है, तो इसलिए हम इसलिए कहते हैं कि अगर हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और रेगुलर बेसिस पे तो हमारी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है। बिल्कुल मैम। अच्छा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्या होता है कि टीनेजर्स में स्टार्ट होता है पिंपल्स होना, एक्ने होना, इस तरह की दिक्कतें, तो नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो भी है पोल्यूशन हो या फिर जो ख़राब लाइफस्टाइल हो, जो कुछ भी हो, उसको लेकर के अब कम बच्चों में, मतलब कम उम्र के बच्चों में भी स्किन से जुड़ी दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो इस दिक्कत में कब डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगी, किस तरह के केस में डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपकी स्किन में नेचुरली कुछ भी हो, जैसे कि आपको कोई रैश भी आ रहा हो या आपके हेयर फॉल भी ज़्यादा हो रहा हो, तो हर मंथली एक बार अपने नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट को एक बार दिखा लेना चाहिए। जिससे क्या हो सकता है कि जो आपका स्किन रूटीन है मे बी वो सही ना हो। लोगों का मानना है कि सनस्क्रीन हमें 1 साल के बाद ही बच्चों में यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सनस्क्रीन हमें ना जस्ट सन से बचाती है, साथ में जो रेज़, जो हम आजकल 24 घंटे फ़ोन का यूज़ करते हैं, टीवी का यूज़ करते हैं, उसमें भी इक्वल रेज़ होती हैं जो हमारे स्किन को हार्म पहुंचाती हैं। तो हमें कोशिश करना है कि हमें बच्चों में भी सनस्क्रीन एक प्रॉपर स्किन रूटीन फॉलो करवाएं जो आपके स्किन के अकॉर्डिंग हो। और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी स्किन हम बहुत अर्ली एज में हम उसका एक प्रकार से प्रिवेंटिव मेजर्स से करेंगे, तो जब वो 10 साल बाद, 20 साल बाद वही स्किन आपकी मेंटेन रहेगी। लोगों का ये होता है कि जब स्किन ख़राब हो तो डॉक्टर को दिखाना है, एक्ने हो गया तो डॉक्टर को दिखाना है। ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको प्रिवेंटिव वे में स्किन को अच्छा है रखना है कि जिससे आपको डॉक्टर को बाद में बीमारी होने के बाद नहीं, उससे पहले ही मिलना है, जिससे वो आपको एक प्रॉपर आपका स्किन रूटीन बना के दे दे, जिससे आपकी स्किन मेंटेन रहे, तो कभी ख़राब भी नहीं होगी। उसकी वजह से आप मेंटेन रख सकते हो। वो आपको एक अपना डाइट प्लान दे देंगे, वो प्रॉपर आपके स्किन के अकॉर्डिंग आपको स्किन प्रोडक्ट्स दे देंगे जो आपको जो रील्स से देख के या अपने फ्रेंड्स से पता करके नहीं यूज़ करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे जो हैं, मतलब जो स्किन के डॉक्टर लोग हैं, वो रील्स बनाते हैं कि आप इस तरह के स्किन पे ये आप यूज़ कर सकते हैं, और लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इससे बेहतर तो मैं डॉक्टर तो से ये मिलना। कहूँगी कि डॉक्टर्स रील्स बना रहे हैं, पर कोशिश करिए कि आप एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट सर्टिफाइड डॉक्टर्स की रील्स को फॉलो करिए। ज़रूरी, आजकल ऐसे लोग भी रील्स बना रहे हैं जिनको कोई डिग्री नहीं है, जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, पर दे आर ऑल्सो मेकिंग रील्स एंड गिविंग एडवाइसेस अबाउट द प्रोडक्ट्स कि कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, कौन से नहीं, क्योंकि उनको उस चीज़ का प्रमोशन मिलता है, पेड प्रमोशन। हाँ, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि नॉर्मल से जो मार्केट में मिलते हैं ना प्रोडक्ट, उनका ही बताने लगते हैं। exactly, जो मेडिकेटेड दवाएं होती हैं उसका नहीं बताता। तो कोशिश करना है कि हमें डॉक्टर, जो आप कभी भी रील्स देखें तो कोशिश करिए कि एटलीस्ट आप जिस चीज़ अपने स्किन पे लगा रहे हैं, कोई ऑथेंटिक डॉक्टर उस चीज़ को रिकमेंड कर रहा है। बिकॉज डॉक्टर्स को वो चीज़ों की नॉलेज है, वो जिस चीज़ की नॉलेज है वो उसी चीज़ के बारे में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप वो चीज़ फॉलो करिए, बट आप अपने फ्रेंड से पूछ के नहीं, अपने कोई नॉर्मल दोस्त जो यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हो सकता है उसकी स्किन टाइप डिफरेंट हो, आपकी स्किन टाइप डिफरेंट हो। तो मैं यही कहूँगी कि बचपन में ही आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज आप अपने बच्चे को सनस्क्रीन लगाइए, और कुछ दिनों बाद आप उसको डॉक्टर से मिल के प्रॉपर उसका एक स्किन रूटीन, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ फेस वॉश, सनस्क्रीन और एक मॉइस्चराइज़र, जो 3 चीज़ों से ही हम अपना नॉर्मल, ज़रूरी नहीं हमारा स्किन रूटीन
सिरम से भरपूर हो, बहुत सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़े। सिंपल 3 चीज़ों से भी हम अपना स्किन केयर अच्छा बना सकते हैं और अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना सकते हैं। बिल्कुल मैम। वन मोर क्वेश्चन एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू मैम। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो जिद्दी दाग धब्बे होते हैं चेहरे पर, उसको ठीक कराने के लिए लोग लेज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, और छोटे छोटे जो हेयर हमारे फेस पे होते हैं उसको भी हेयर रिमूवल के लिए लेज़र का इस्तेमाल लोग करते हैं। ये कितना फ़ायदेमंद है और कितना हानिकारक है, ये इन दोनों के बारे में आप प्लीज़ हमारे। ठीक है, देखिए मैं तो रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपकी हेयर ग्रोथ है, अगर स्किन में हार्मोनल हेयर ग्रोथ है, आपके हेयर थिक हैं, तो आप लेज़र हेयर रिडक्शन में जा सकते हैं। पर बेस्ट है कि आप एक पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए कि आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, बिकॉज उसके लिए हमें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि हेयर टाइप क्या है, क्वालिटी ऑफ हेयर क्या है, आपकी स्किन कलर क्या है और आपकी एज क्या है। अगर आप किसी भी लोगों से आप लेज़र हेयर रिडक्शन लगाओगे तो चांसेस हैं कि आप बर्न हो जाए, और जिसको एक चीज़ कहते हैं पैराडॉक्सिकल हेयर ग्रोथ। अगर आप ऐसी जगह पे जहाँ पे हेयर कम है या फाइन हेयर है वहाँ पे लेज़र करवा लेंगे तो लेज़र हेयर बढ़ जाएंगे। तो कोशिश करना है कि हम एक प्रॉपर सर्टिफाइड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें और देन लेज़र ट्रीटमेंट लें, ना कि किसी भी नॉर्मल नॉन एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट से, जिससे आपको पता ना हो कि आपकी स्किन बर्न हो सकती है, हार्म हो सकती है। तो कोशिश करिए कि आप ट्रीटमेंट बुरा नहीं है, आप लेज़र, पील्स, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स ले सकते हैं, बट तभी जब डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया। बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, जैसे डे केयर होता है, डे स्किन केयर होता है, वैसे नाइट स्किन केयर भी तो ज़रूरी है, तो कितना ज़रूरी है? डेफिनेटली अगर डे स्किन में अगर आप, क्योंकि हमारी स्किन क्या होती है जब हम सोते हैं उसी समय रिवाइव करती है। अगर हम पूरे दिन में काम करते हैं, हमारे पॉल्यूशन से, डिफरेंट चीज़ों से हमारी स्किन जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं उससे गुजरती है, तो जब हम सोते हैं तभी हमारी स्किन हील होती है। तो उस समय हमें अब प्रॉपर स्किन रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो सिंपल मॉइस्चराइज़र से भी आप अपनी स्किन को हेल्प कर सकते हैं। आप कहोगे मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं, आपको तब भी ज़रूरत है, पर आप उसके अकॉर्डिंग जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किन हील हो जाए। बट अगर आप +30 पहुँच गए हैं तो आप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें सिरम्स होते हैं, रेटिनॉल सिरम्स हो गए, हाइलुरोनिक सिरम, जो आपके कोलेजन को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। एक बार आपकी स्किन सैग हो गई, एंटी एजिंग साइंस आने लगे, तब ये चीज़ों का रोल नहीं रहता। अगर आप उनको अर्ली 30s में ही स्टार्ट कर दोगे तो ये एंटी एजिंग प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, जिससे आप अपने साइंस ऑफ एजिंग लाइक फाइन लाइंस, रिंकल्स, स्पॉट्स, इन सब को प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत थैंक यू मैम आपका। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैम ने बहुत सारा तरीका बताया कि किस तरह से हम अपने स्किन को स्वस्थ रख सकते हैं। वर्कआउट करिए, बढ़िया सी डाइट लीजिए, और जिस तरह से मैम ने बताया कि कम प्रोडक्ट से भी हम अपनी स्किन का देख रेख कर सकते हैं। आप किस तरह से अपनी स्किन का देख रेख करना चाहते हैं हमें कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार। थैंक यू सो मच।